हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया पर। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 का गणित इकाई 1 परिमेय संख्याएं। इसके पहले वीडियो में हम लोग अभ्यास 1A, 1B, 1C, 1D और 1A के प्रश्नों को हल कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग अभ्यास 1F के प्रश्नों को हल करेंगे। उससे पहले इसमें कुछ प्रगुण दिए हैं, उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। शून्य तथा एक परिमेय संख्या के रूप में और उनके प्रगुण। तो शून्य एक परिमेय संख्या के रूप में, तो हम लोग को पता है सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती हैं। तो शून्य एक परिमेय संख्या के रूप में, शून्य को हम लोग 0/1, 0/2, 0/3 लिख सकते हैं। जो परिमेय संख्या मैंने आगे, क्योंकि ये p/q के रूप में है, q का मान 0 नहीं होना चाहिए, p का मान 0 हो सकता है। तो ये परिमेय संख्या के रूप में हम लोग 0 को देखें। आगे है शून्य के प्रगुण। पहला प्रगुण है योग का तत्समक अवयव। किसी पूर्णांक में शून्य जोड़ने पर योगफल वही पूर्णांक होता है। हम लोग को पता है जैसे कोई भी पूर्णांक, जैसे -2 है, इसमें 0 जोड़े तो -2 ही होगा, या फिर 2 में 0 जोड़े तो 2 ही होगा। दोनों पूर्णांक है, अगर उनमें 0 जोड़े तो वही पूर्णांक हमें प्राप्त होता है। तो शून्य को परिमेय संख्याओं के योग का तत्समक अवयव कहते हैं। परिमेय संख्याओं के योग का तत्समक अवयव किसे कहते हैं? अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो उत्तर होगा शून्य को। जैसे कोई भी परिमेय संख्या है p/q के रूप में, यहाँ पर अगर उसमें परिमेय संख्या में 0 जोड़े, 0 में परिमेय संख्या जोड़े या परिमेय संख्या में 0 जोड़े तो वही हम लोग को परिमेय संख्या प्राप्त होगी और वही पूर्णांक प्राप्त होगा। जैसे यहाँ पर कोई परिमेय संख्या मैं ले रही 5/7, ये कोई परिमेय संख्या है। अगर इसमें हम लोग अगर 0 में इसको जोड़े तो भी -5/7 ही प्राप्त होगा, या फिर परिमेय संख्या को 0 में जोड़े तो भी हमें -5/7 ही प्राप्त होगा। ये होता है शून्य के योग का तत्समक अवयव। आगे है किसी परिमेय संख्या का शून्य से गुणा। अगर हम लोग किसी परिमेय संख्या में शून्य से गुणा करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? तो किसी परिमेय संख्या और शून्य का गुणनफल सदैव शून्य होता है। यहाँ पर चेक कर लेते हैं। जैसे 1/-5 है, ये कोई परिमेय संख्या, अगर हम लोग इसमें शून्य से गुणा करते हैं तो हम लोग को 0 ही मिलेगा। किसी संख्या में 0 से गुणा करने पर 0 प्राप्त होता है, चाहे वो परिमेय संख्या हो या फिर कोई नॉर्मल संख्या। एक है परिमेय संख्या के रूप में, तो एक को हम लोग, एक है, इसको 1/1 लिख सकते हैं, ये परिमेय संख्या माना जाएगा। इसको 2/2 लिखे, यानी इसको कटा दें तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1/1 आ गया। तो हम लोग एक को परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। 3/3 लिखे, 100/100 लिखे, या कुछ भी लिखे, तो हम लोग एक को परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। एक के प्रगुण देखेंगे में है गुणा का तत्समक अवयव। किसी भी पूर्णांक को 1 से गुणा करने पर गुणनफल वही पूर्णांक होता है। कोई भी पूर्णांक है p/q के रूप में, अगर 1 से गुणा करे या पूर्णांक को 1 से गुणा करे तो वही पूर्णांक प्राप्त होता है। जैसे p/q के रूप में कोई पूर्णांक ले लेते हैं, -3/5 है। 1 से यदि उस पूर्णांक में गुणा करे या पूर्णांक को 1 से गुणा करे तो हम लोग को वही प्राप्त होगा, यानी 1 में किसी संख्या का गुणा करते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है। आगे परिमेय संख्याओं के प्रतिलोम को पढ़ेंगे। तो पहला है किसी परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम। परिमेय संख्या के योगात्मक प्रतिलोम को परिमेय संख्या का ऋणात्मक या विपरीत कहते हैं। जैसे कोई उदाहरण है -5/7, अगर हम लोग को इसका योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना होता है तो इस संख्या का ऋणात्मक ज्ञात कर लेते हैं। जैसे इस संख्या जो है -5/7, इसका ऋणात्मक क्या होगा? तो -5/7 इसका ऋणात्मक होगा, तो क्या हो जाएगा? ये माइनस का माइनस से गुणा कर देंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा किसी परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम। परिमेय संख्या -5/7 है, इसका योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 5/7। अगर कोई संख्या धनात्मक है, जैसे 1/2 है, इसका परिमेय संख्या अगर मतलब योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना हो तो ऋणात्मक यानी माइनस का गुणा कर देंगे और यहाँ पर 1/2।
तो -5/7 का योगात्मक प्रतिलोम 5/7 हो जाएगा और 1/2 का योगात्मक प्रतिलोम -1/2 हो जाएगा। धनात्मक रहेगा तो ऋणात्मक और ऋणात्मक रहेगा तो धनात्मक। इसमें दूसरा है परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम। यदि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल 1 हो तो उनमें से प्रत्येक एक दूसरे का गुणात्मक प्रतिलोम कहलाता है। जैसे कोई एग्जाम्पल है, -5/8 है। यदि हम लोग 8/-5 से गुणा करें तो ये 8 से 8 कट जाएगा, -5 से -5 कट जाएगा, तो इसका गुणनफल 1 हुआ। तो यही एक दूसरे का यानी -5/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/-5 हो जाएगा और 8/-5 का गुणात्मक प्रतिलोम -5/8 हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, -1/2 है। इसका गुणात्मक प्रतिलोम तो यहाँ पर -3/2 है, जिसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 2/-3। 1/2 ले लेते हैं, इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 2/1। ये होता है गुणात्मक प्रतिलोम। यहाँ पर है प्रश्न पूछ सकता है कि ऐसी संख्याएं कौन सी हैं जो स्वयं ही अपना गुणात्मक प्रतिलोम भी हैं। तो 1 और -1 ये दो ऐसी संख्याएं हैं जो स्वयं ही अपना गुणात्मक प्रतिलोम है। जैसे हम लोग को 1 का गुणात्मक प्रतिलोम निकालना हो तो क्या करेंगे, इसके बटा में 1 मानते हैं, इसका विपरीत कर देते हैं तो 1/1 यानी 1 ही होगा। -1 का गुणात्मक प्रतिलोम लिखना हो तो भी -1 ही होगा। ठीक है, तो पूछा जाए कि ऐसी कौन सी संख्या है जो स्वयं ही अपनी गुणात्मक प्रतिलोम भी है, तो ऐसी संख्या केवल 2 हैं, 1 और -1। अब अभ्यास 1F के प्रश्नों को हल करेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, निम्नांकित कथनों के सम्मुख सत्य या असत्य जो सही हो लिखिए। पहला है -6/7 + 6/7 परिमेय संख्या नहीं है। इसको हल करके देख लेते हैं। -6/7 है प्लस 6/7 है, 7 और 7 का लसा लेंगे, समान है तो लसा भी 7 होगा। 7 का 7 में भाग करेंगे 1, अंश में गुणा कर देंगे तो -6 में 1 का करेंगे -6 प्लस फिर 7 का 7 में भाग करेंगे 1 आएगा, अंश में गुणा कर देंगे तो 6 + 6 - 6 ये हो जाएगा 0/7 यानी 0। तो बोला है परिमेय संख्या नहीं है, तो परिमेय संख्या 0/7 है यानी 0 के बटा में हम लोग कोई भी संख्या लिख ले, मतलब 1 लिख सकते हैं ऐसे। तो 0/7 परिमेय संख्या माना जाएगा। 0 एक परिमेय संख्या, हम लोग अभी पीछे पढ़े हैं जब हम लोग परिमेय संख्या 1 और 0 को परिमेय संख्या के रूप में पढ़ रहे थे तब। तो 0 परिमेय संख्या माना जाता है, तो ये कथन असत्य हो जाएगा। ये बोला है परिमेय संख्या नहीं है, ये असत्य है। आगे है परिमेय संख्याओं में योग का तत्समक अवयव 0 होता है। ये हम लोग अभी पढ़े हैं कि 0 को परिमेय संख्याओं के योग का तत्समक अवयव कहते हैं। तो ये कथन सत्य हो जाएगा। आगे 3 नंबर, परिमेय संख्या 0 का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। परिमेय संख्या 0 का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। परिमेय संख्या जो 0 है उसका योगात्मक प्रतिलोम 0 होता है, लेकिन इसमें बोला है नहीं होता है। ये कथन असत्य है, ये गलत बोला है, क्योंकि 0 का योगात्मक प्रतिलोम 0 होता है। आगे है 4 नंबर, किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम एक धनात्मक परिमेय संख्या होती है। जैसे ये है कोई ऋणात्मक परिमेय संख्या है, अगर इसका हम लोग को योगात्मक प्रतिलोम निकालना हो तो क्या करते हैं, ऋणात्मक लेते हैं ना इस संख्या का, तो माइनस का माइनस से गुणा कर देते हैं तो ये प्लस हो जाता है, तो धनात्मक परिमेय संख्या। तो ये बोला है किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम एक धनात्मक परिमेय संख्या होती है। ये कथन सत्य हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग हल करके देख लिए, ये कथन सत्य हो जाएगा। आगे है इसमें परिमेय संख्याओं में घटाने का तत्समक अवयव 0 होता है। ये गलत है। इसमें परिमेय संख्याओं में योगफल का तत्समक अवयव 0 होता है, घटाने का नहीं होता है। यह असत्य हो जाएगा।
इसमें आगे प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, परिमेय संख्याओं में गुणा का तत्समक अवयव 1 है, ये सत्य है। इसको हम लोग सत्य लिख देंगे। अभी हम लोग गुणा का तत्समक अवयव पढ़ क्या है और योगफल का तत्समक अवयव पढ़ क्या है। ये 7वां क्वेश्चन हो जाएगा। एक ऋणात्मक परिमेय संख्या का जो गुणात्मक प्रतिलोम एक ऋणात्मक परिमेय संख्या होता है, ये भी कथन सत्य है। ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम जैसे ये है -5/8 है, ये कोई ऋणात्मक संख्या हो गया। अब इसका हम लोग को गुणात्मक प्रतिलोम निकालना रहता है तो 8/-5 निकालते हैं, यही होता है ना गुणात्मक प्रतिलोम। तो बोला है कि ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम एक ऋणात्मक संख्या होता है, तो हम लोग यहाँ पर निकालें। ये कोई ऋणात्मक संख्या था, यहाँ पर इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकाले तो ये भी ऋणात्मक आया, तो ये कथन सत्य हो जाएगा। आगे है 8 नंबर, यदि परिमेय संख्या x का योगात्मक प्रतिलोम x है तो वो संख्या 0 है, यानी x का मान 0 है। तो हम लोग अगर यहाँ पे 0 रखें तो 0 का योगात्मक प्रतिलोम 0 होगा, ये गलत है। नहीं, ये सही है। जैसे 0 है, इसका योगात्मक प्रतिलोम निकालें तो 0 होगा। हम लोग पीछे पढ़े कि 0 का योगात्मक प्रतिलोम 0 होता है, ये कथन सत्य हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित को अपनी अभ्यास पुस्तिका पर उतार कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसमें है पहला -5/12 प्लस यहाँ पर खाली जगह है बराबर -5/12। तो -5/12 में क्या जोड़े कि हम लोग को -5/12 प्राप्त हो, तो इसमें 0 जोड़ेंगे। यानी हम लोग पढ़े हैं कि 0 में किसी परिमेय संख्या को जोड़े तो वही परिमेय संख्या या वही पूर्णांक प्राप्त होता है, तो 0 यहाँ पे जोड़ देंगे। दूसरा है -4/5 में क्या घटाएं कि हम लोग का जो अंतर आए वो 0 आए। तो जब हम लोग को पता है जो ऐसे 5 है, इसमें से 5 घटाएंगे, अगर हम लोग उसी संख्या में से उसी को घटाते हैं तो यहाँ पर हम लोग का अंतर 0 आता है। तो -4/5 में -4/5 को हटा देंगे तो हम लोग का अंतर 0 आ जाएगा। यहाँ पर है 1/-2, इस पे घात है -1, माइनस घात रहता है तो हम लोग इसको ऊपर पलट देते हैं तो -2 पे 1 घात हो जाएगा, यानी -2 पे 1 घात का मतलब -2 इसका हो जाएगा उत्तर। आगे है, इसको हल करेंगे, यहाँ पर घटाएं हल करके -2/3 है गुणे 3/4 है, इस पे घात है -1, 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 एकम 2, 2 दूना 4, यानी बचा है -1/2 पे घात -1, इसको लिख लेंगे -2 पे 1 घात। यहाँ पर जो ऋणात्मक होता है इसको धनात्मक बनाने के लिए पलट देते हैं, तो 2 पे हो जाएगा -1, 2 पे 1 घात हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का चिन्ह रहेगा तो यहाँ पर भर देंगे -2, यानी -2 पे 1 घात का मतलब -2। आगे है 3 नंबर प्रश्न, प्रत्येक स्थिति में x का मान बताइए। इसमें पहला प्रश्न है 2/3 गुणे x बराबर 1, यहाँ पर x का मान बताना है, तो 2 का x में गुणा करेंगे 2x/3 बराबर 1। अब हम लोग तिर्यक गुणा कर देंगे, 2x में 1 का करेंगे तो 2x हो जाएगा, 3 में 1 का करेंगे तो 3 हो जाएगा। चर को एक तरफ करेंगे तो यहाँ पर 2x के साथ गुणा में है तो इधर आएगा, पक्षांतर करेंगे तो भाग में हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा x बराबर 3/2। दूसरा प्रश्न है -3/4 प्लस x बराबर 0, तो यहाँ भी चर को एक तरफ करेंगे, x बराबर 0, यहाँ पर जो ये है 3/4 है वो ऋणात्मक है, इधर आएगा तो धनात्मक हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो 3/4, x बराबर इसका उत्तर हो जाएगा 3/4। आगे है 3 नंबर, यहाँ पर -5 में x का गुणा करेंगे तो -5x
बटा में 4 बराबर 1। यहाँ पर तिर्यक गुणा करेंगे, -5 में -5x में 1 का करेंगे तो -5x होगा, 4 में 1 का करेंगे तो 4 हो जाएगा। x बराबर यहाँ पर -5x के साथ गुणा में है, इधर पक्षांतर होता है तो भाग में हो जाता है तो -5। इसका उत्तर हो जाएगा x बराबर, इसको -4/5 बोल सकते हैं या फिर 4/-5। आगे प्रश्न देखेंगे, इसमें छठवां प्रश्न है x गुणे -6/-7 बराबर 1। यहाँ पर x का मान निकालना है तो x में -6 से गुणा करेंगे तो -6x बटा में -7 बराबर 1। तो हम लोग को पता है अंश और हर दोनों में अगर ऋणात्मक रहता है तो ये संख्या धनात्मक बन जाती है कटकर। तो अब तिर्यक गुणा करेंगे, इसके बटा में 1 मान लेते हैं। तिर्यक गुणा करेंगे, 6x का 1 में करेंगे 6x हो जाएगा, 7 का 1 में करेंगे तो 7 × 1 = 7। x बराबर यहाँ पर हो जाएगा 7, 6 यहाँ पर x के साथ गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा x बराबर 7/6। आगे है प्रश्न 5, -5/4 गुणे 4/-5 बराबर x। यहाँ पर x का मान निकालना है, -5/4 गुणे 4/-5, 4 × 4 ये कट जाएगा, ये 5 × 5, 5 × 5, ऊपर बचा है -1 गुणे 1, नीचे बचा है 1 गुणे -1। तो -1 का 1 में गुणा करेंगे -1, यहाँ भी -1 का 1 में गुणा करेंगे -1, माइनस माइनस कट जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा 1। यहाँ पर x के स्थान पर जो भरेंगे वो हो जाएगा 1, x की जगह पर यहाँ पर 1 भरेंगे। आगे है 6 नंबर प्रश्न, -7/6 + 7/6 बराबर x। इसको हल करेंगे, पहले हर का लसाअ लेंगे, हर समान है तो लसाअ 6 हो जाएगा, 6 का 6 में भाग करेंगे, 1 अंश में गुणा कर देंगे तो -7 + 6 का 6 में भाग करेंगे 1, 7 × 1 = 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर 7 है, प्लस में 7 है, माइनस में 7 है, ये घटेगा 0/6। x की जगह पर क्या भर देंगे 0, इसका उत्तर हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं के योगात्मक प्रतिलोम बताइए। में 1/2 है, -3/8 है और 0 है। इसका योगात्मक प्रतिलोम बताना है। तो योगात्मक प्रतिलोम उसका ऋणात्मक माना जाता है, ऋणात्मक संख्या ना, तो -1/2 हो जाएगा। इसका योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा -1/2। यहाँ पर है -3/8। इसका अगर योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना हो तो इसका भी ऋणात्मक ले लेंगे, -3/8। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का माइनस के साथ गुणा कर देंगे तो ये प्लस हो जाता है, तो 3/8। 0 का योगात्मक प्रतिलोम 0 होता है। आगे है 5 नंबर प्रश्न, निम्नांकित परिमेय संख्याओं के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। ये है 8/13 है तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम 13/8 हो जाएगा। दूसरा है -6/19 तो इसका हो जाएगा 19/-6। यहाँ पे है 17/-16, इसका उत्तर हो जाएगा -16/17। इसमें है चौथा -9 है तो इसके बटा में 1 ले लेंगे, ये हो जाएगा 1/-9। पांचवा है 17, 17 का गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 1/17, क्योंकि इसके बटा में हम लोग 1 मान लेंगे। इसको अगर हल करें तो 2 से कटाएंगे, 2 दूना 4, यानी ये हो जाएगा 9/10। अभी इसको हल किए हैं हम लोग। इसका गुणात्मक प्रतिलोम पूछा है यहाँ पर, तो गुणात्मक प्रतिलोम निकालना हो तो इसको लिख देंगे 10/9। इसका उत्तर हो जाएगा 10/9। आगे 6 नंबर प्रश्न देखेंगे, -32 गुणे 5/-14 गुणे -3/-20 गुणे 0 गुणे -13/5। तो हम लोग को पता है किसी भी पूर्णांक में या किसी भी परिमेय संख्या में 0 से गुणा करते हैं तो इसका उत्तर 0 ही होता है। इसका उत्तर हो जाएगा 0। अगर इसको हल करके भी देखना चाहें तो हल भी कर सकते हैं। तो -32 है गुणे 5/-14 है गुणे यहाँ पर -3/-20 है तो ये संख्या धनात्मक हो जाएगी, माइनस माइनस कट जाएगा तो 3/20।
गुणे 0 गुणे -13/5। अगर इसको कटाए तो 4 से कटाएंगे, 4 8 32 होता है, 4 8 32 हो जाएगा, माइनस 4 5 20, 5 से 5 को कटा देंगे। अब कोई संख्या नहीं कटेगा तो ऊपर बचा है -8 गुणे 3 गुणे 0 गुणे -13, नीचे बचा है -14 गुणे 5। तो यहाँ पर -8 का 3 में गुणा करेंगे 24, फिर 24 का 0 में कर देंगे तो 24 0 हो जाएगा, फिर 0 का 13 में गुणा करेंगे तो 0 होगा। तो ऊपर बचा 0, नीचे बचेगा 14 में 5 से करेंगे तो 14 5 70 होता है। तो 0 के बटा में कुछ भी संख्या है तो वो संख्या 0 ही माना जाएगा, तो इसका उत्तर 0 हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग को ऐसे भी पता था कि किसी भी संख्या में 0 से गुणा करते हैं तो 0 होता है, तो इसका उत्तर डायरेक्ट 0 हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, इस अभ्यास में इतना ही क्वेश्चन था। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अभ्यास के साथ। धन्यवाद।